नमस्कार। आज हम क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल पेपर 10 में इंक्लूसिव स्कूल के हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके अंतर्गत जो इसका भाग 2 है पार्ट 2, उसमें हम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के 1986 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम विभिन्न धाराएं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लगाई गई हैं उनमें आपके एसेस और इक्वालिटी बिफोर एजुकेशन जो है आपका उसके विषय पे बात कर चुके हैं। और आपके इंक्लूसिव एजुकेशन को लाने में कोठारी कमीशन जो एक फ़र्स्ट ऑफिशियली एड्रेस किया था उन्होंने एजुकेशन को लेकर कि सारे बच्चों को मतलब डिसेबल्ड बच्चों को भी आपको जो है आपको की शिक्षा दीक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और एजुकेशन एक ऐसा क्षेत्र है जो हर एक बच्चों को और जो है बिना किसी भेदभाव के उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। फिर यही जो परिदृश्य है या परिपाटी है वही 1968 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी फॉलो किया गया कि एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फॉर फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन जो है उसको भी बढ़ाने का कार्य किया गया। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 ने भी आपके बच्चों की क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट के साथ साथ सेंटर और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की और इसके साथ साथ ही बच्चों की शैक्षिक समानता और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के मुद्दों पर भी चर्चा की थी। आज हम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 पर चर्चा करेंगे। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इसने कहा था कि द ऑब्जेक्टिव शुड बी द टू इंटीग्रेट द फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड विद द जनरल कम्युनिटी एज इक्वल पार्टनर्स to prepare them for normal growth and to enable them to face life with courage and confidence। शिक्षा के क्षेत्र में आपके बच्चों की जो खास करके स्पेशल नीड जो वाले बच्चे हैं आवश्यकता वाले बच्चे हैं चाहे वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हों चाहे वो मेंटली हैंडीकैप्ड हों उनको भी जो समाज की मुख्य धारा में साथ साथ चलने का पूरा हक है और वो भी नॉर्मल ग्रोथ और नॉर्मल लाइफ जो है पूरी तरह से जी सकते हैं। इस अवधारणा के साथ साथ जो है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने इन बच्चों की भी शिक्षा दीक्षा के विषय पे काफ़ी अच्छी तरह से बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो बच्चे हैं जो किसी भी तरह की आपकी परेशानियों से जूझ रहे हैं चाहे वो सामान्य बाधित हों चाहे उनमें गंभीर तरह की समस्या हो, दोनों ही तरह के बच्चों को जो है आपके शिक्षा का पाने का पूरा अधिकार है। और वो भी ये शिक्षा जो है वो भी उन्हें पूरी तरह से कोशिश ये की जानी चाहिए कि सामान्य बालकों की जो शिक्षा मिलती है नॉर्मल जो बच्चे हैं उनके साथ मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के साथ साथ ये कहा गया कि इन बच्चों को शिक्षा जो है जैसे फ्री एंड कंपलसरी होना चाहिए तो उसके साथ साथ ही उनके रहने की जो व्यवस्था है वो भी कोशिश करी जाए कि वो निःशुल्क हो। और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो हैं उनके लिए अपॉइंट किए गए थे कि वो उन्हें उनके जो रहने की जो व्यवस्था है वो करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ ही उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग जो व्यावसायिक प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है वो इन इंस्टीट्यूशंस में होनी चाहिए। अब कोशिश ये करी जाए कि उन्हें स्किल्स बेस्ड एजुकेशन दे करके अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक जो है वो बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ ही टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कोठारी कमीशन ने ही टीचर्स की भारी कमी के ऊपर हमारा ध्यान दिलाया था। उसके बाद कुछ बात जो है 1968 की पॉलिसी में भी कही गई और इसमें स्पेशली कहा गया कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो व्यवस्था है खासकर उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास हमें करना चाहिए ताकि विशिष्ट बालकों की परेशानी को ढूंढते हुए स्पेशल बच्चों की परेशानियों को दिमाग में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं को दिमाग में रखते हुए उन कठिनाइयों के जो सॉल्यूशन है समाधान जो हैं वो ढूंढे जा सके। और ख़ास करके शारीरिक या फिज़िकली या मेंटली हैंडीकैप जो बच्चे हैं उनके शिक्षा के लिए जो वॉलंटरी एफर्ट जो हैं वो आपके किए जाने का प्रयास होना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक तरह से कहा जाए कि इस तरह के जो लक्ष्य रखे कोशिश ये किया गया कि सरकार और बाकी और जो लोग हैं वो मिल करके जो भी प्रयास कर सकते हैं इन बच्चों की अच्छे के लिए बेटरमेंट के लिए वो करने का प्रयास कर सकें। तो उन्होंने ये करने का प्रयास किया था। इसके पश्चात आपके इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन स्कीम आपका IEDC
1974 में आपकी जो है इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो है ये एक स्कीम जो है वो लॉन्च करी गई। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर ने लॉन्च किया था इसे, और ये इसने इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन की जो अवधारणा है उसको सफल रूप से लाने का प्रयास किया था, ताकि जो ये बच्चे हैं जो स्पेशल स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको भी अगर जब वो कम्युनिकेशन और जो डेली लिविंग के स्किल अगर वो एक्वायर कर चुके हैं तो उनको कोशिश किया जाए कि फंक्शनल लेवल पे उनको यहाँ पर शिक्षा दीक्षा जो है कॉमन स्कूलिंग पैटर्न के अनुसार या नॉर्मल बच्चों के साथ उन्हें शिक्षा देने का जो प्रयास है वो किया जा सके, इस पे ध्यान देने की बात कही गई थी। फिर इसके बाद प्लान ऑफ एक्शन 1992, आपकी कार्य योजना 1992 जो है उसमें भी जो है आपके 1986 की जो पॉलिसी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसी की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए ही आगे किया गया था। इसमें आपके जो शिक्षा दीक्षा के अंतर्गत इसमें एक और प्लान ऑफ एक्शन के साथ साथ आपके राममूर्ति जो कमेटी रिपोर्ट है उसमें को भी शामिल किया गया था। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि इन बच्चों को स्पेशल स्कूल की बजाय जनरल स्कूल जो कॉमन स्कूल होते हैं उनमें जो है उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही लोगों में जागरूकता की जो है कमी है उनमें जागरूकता लाने का प्रयास होना चाहिए। बच्चों के लिए जहाँ पे भी शिक्षा के लिए संसाधनों की कमी है, प्रशिक्षकों की कमी है, तो कोशिश करी जाए कि कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास जो है उस पे काम करेगा ताकि इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य जो है वो किए जा सकें। इसके साथ साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है उसने ये भी कहा कि जिन भी परिवार में ऐसे बच्चे हैं वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं या उनमें जो किसी एक व्यक्ति को इन बच्चों से डील करने के लिए पूरी जानकारी दी जाएगी। इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि उनके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था हो सके। हर तरह के जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रखते हुए सिर्फ 3 आवर्स जो है सिर्फ उसमें इनको शिक्षित करने का प्रयास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी अलग अलग समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और ख़ास करके जो आपके जो टीचर्स हैं उन टीचर्स की ट्रेनिंग या उनके कार्यक्रम के लिए अनौपचारिक या दूरस्थ शिक्षा जो है उस तरह के कार्यक्रम जो हैं उनको शामिल किया जाएगा। शिक्षकों की प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है उसके साथ साथ जो है इनके पुनर्वास की जो व्यवस्था है रिहैबिलिटेशन के लिए जो कार्य हैं वो काम भी किए जाएंगे। तो काफ़ी सारे ऐसे कार्य हैं कि इनके प्रशिक्षण और शिक्षण विधियों को ध्यान में रखते हुए और संस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इनके शिक्षा दीक्षा की जो व्यवस्था है, वोकेशनल ट्रेनिंग की जो व्यवस्था है उसको फिर से ज़्यादा बड़े लेवल पे काम करने का प्रयास जो है वो करने की बात कही गई थी। इसके साथ साथ ही रिहैबिलिटेशन काउंसिल इंडिया एक्ट 1992, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 जो है वो आपका लाया गया, और इसके अंतर्गत जो है भारतीय पुनर्वास परिषद में जो है ये कोशिश करी गई कि जो इस तरह के बच्चे हैं जो स्पेशली डिसेबल्ड बच्चे हैं या जो लोग हैं उनके लिए जो है कार्य किए जा सकने का प्रयास किया जा सके। तो इनके लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न श्रेणियों में या विभिन्न लेवल्स पे जो है आपके शिक्षा दीक्षा के लिए और इनके श्रेणी में शिक्षा के लिए और उनकी ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन और ट्रेनिंग दोनों के लिए जो है उनके लिए मॉनिटरिंग और स्टैंडर्डाइज जो मानक तय करने के लिए जो है उनके लिए कार्य करने का प्रयास पहला होना चाहिए। सबसे पहले तो यही कहा गया। फिर उसके बाद कहा गया कि इनके पुनर्वास रिहैबिलिटेशन के लिए जो कार्य हैं वो पूरी तरह से होने चाहिए, और रिहैबिलिटेशन में भी जो है आपके केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर जो कि सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर है उसका कार्य भी होना चाहिए, ताकि मान्यता प्राप्त पुनर्वास जो जिनको योग्यता मिली हुई है उनके लिए ये इसको मेंटेन किया जाना ज़रूरी है। इसके साथ साथ ही जो है भारत में और दूसरी जगहों पे जहाँ पे भी ऐसे लोग काम कर रहे हैं उनका एक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन होना चाहिए। आपके स्पेशल प्रॉब्लम से या इस तरह के बच्चे जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं तो ट्रेनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स जो है वो आपका होना चाहिए, ताकि इनके इनके नीड्स के हिसाब से, इनकी ज़रूरतों के हिसाब से उस तरह की आपकी जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। वोकेशनल या व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र में भी जो है आपके
डिफरेंट जो ऑफिसर्स हैं या जो आपके कर्मी हैं उनकी नियुक्ति होनी चाहिए, और ख़ास करके इन निःशक्त व्यक्तियों को ही कोशिश किया जाए कि वहाँ पे नियुक्त किया जाए। और इसके साथ साथ ही जो है अलग अलग जगहों पे इनके लिए क्या क्या पुनर्वास की व्यवस्था हो सकती है, उनको पुनरावलोकन करते हुए उनके लिए अलग अलग विद्यालय, संस्था और भी जो भी नीतियाँ बनाई जानी है, कार्यक्रम बनाए जाने हैं या परियोजनाएं बनानी है, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए कोई भी एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहाँ पे ये लोग आराम से बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तकलीफ़ के रह सकें। तो ऐसे कार्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार जो है दोनों ही जो है अपने अपने लेवल पे कार्य करने का जो है प्रयास करेंगी। इसके बाद है आपका पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन, जो है आपका एक्ट 1995। ये आपके जो है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है हमारे इस योजना के अंतर्गत में, कि आपके क्या बोलते हैं, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ जो हैं, एक्ट जो है 1995 जो है, ये आपके विकलांग लोगों को जो है समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, और कोशिश ये की जाए कि राष्ट्र के हित में या उनके लिए जो उनके कार्य हैं उनको पूरी तरह से निश्चित किया जा सके। तो उसके लिए इनको पूरी तरह से भागीदारी लेने के लिए एक छोटा सा प्रयास था। इनमें बहुत सारे बातों पर या बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा की गई थी। अब PWD अधिनियम जो है आपका, इस अधिनियम के अंतर्गत कहा गया कि जो आपके ये बच्चे हैं या जो व्यक्ति हैं उनकी जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो विकलांगता किस तरह की है उसका सर्वे होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, उसके लिए अनुसंधान कार्य होने चाहिए, और उसके साथ साथ कौन से मानक तय होने चाहिए, बच्चों की अलग अलग जाँच कैसी होनी चाहिए, उनके लिए कौन से जागरूकता अभियान होने चाहिए। तो सारी तरह की जानकारी जो है उनको आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे प्रयास करने की बात थी। फिर इसके बाद इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं, 18 साल तक जो है इनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो फ्री रहेगी, निःशुल्क जो है पूरी तरह की शिक्षा। और उसके साथ साथ जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ में जैसे कि आपकी छात्रवृत्ति हैं, किताबें हैं, शिक्षण सामग्री है, मतलब जो भी चीज़ें शिक्षण व्यवस्था में ज़रूरी हैं वो इन बच्चों को, और ख़ास करके वोकेशनल ट्रेनिंग जो है, इस तरह की शिक्षा, सभी तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको 18 साल तक जो है मुफ्त दी जाएंगी। रोज़गार के लिए हम बार बार बात कर चुके हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो उसकी व्यवस्था की गई थी। तो वोकेशनल के बाद जो है आपकी सरकारी सीटों में भी आरक्षण की जो व्यवस्था है, आपके अलग अलग जो डिसेबिलिटीज़ है उसके आधार पर अलग अलग तरह के आरक्षण की जो व्यवस्था है, आपकी रिजर्वेशन पॉलिसीज़ जो हैं वो भी करी गई हैं, ताकि अगर और इस कंडीशन में मान लीजिए कार्य करते हुए कोई व्यक्ति जो है किसी तरह से डिसेबिलिटी से पीड़ित हो जाता है, तो ये है कि उसको बर्खास्त या इस तरह की एक्टिविटी नहीं की जाएगी, उसको उस सेवा पर उसी वेतन और शर्त पे, उसकी डिसेबिलिटी को देखते हुए उसी पद पे, उसके समान पद पे उसको नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ साथ ही बिना किसी भेदभाव के, बार बार हम बात करते हैं कि आपके बिना किसी मतलब भेदभाव के हम शिक्षा दीक्षा देंगे, तो यहाँ पे भी विकलांग व्यक्तियों को रेल या फिर किसी जगह पे जाने आने में कहीं पे भी जो है पहुँचने की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए। उनके हिसाब से जो उनकी सुविधा या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं उन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जो है वो सारी जो चीज़ें हैं या जो सुविधाएं हैं वो जुटाई जानी चाहिए। अनुसंधान और मानव शक्ति का विकास जो है वो इस क्षेत्र में आपका होना चाहिए। इन लोगों के लिए खास करके जो है पॉजिटिव जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करने की आवश्यकता है। इनके लिए भूमि, घर, व्यवसाय, स्कूल्स, फैक्ट्री, जहाँ पे भी आप बात करेंगे तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करना चाहिए। इसके साथ साथ इनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस की व्यवस्था, बीमा का जो लाभ होता है, यानी कि सोशल सिक्योरिटी के जो अलग अलग कार्य हो सकते हैं वो इन्हें जो है आपको प्रदान किया जाना चाहिए। अगर उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है तो उस केस में इन्हें बेरोज़गारी जो भत्ता है
अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंस है वो आपको प्रदान किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ ही जो आपके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स का निराकरण करना होना आवश्यक है, तो आपके जो ये लोग हैं पीडब्ल्यूडी के अधिनियम के अंतर्गत कहा गया है कि अगर कहीं पे भी इनके अधिकारों से जुड़े हुए मुद्दों पर या कोई शिकायत है या कोई परेशानी है, तो उस केस में ये जो लोग हैं, मतलब ये जो व्यक्ति हैं, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी से जूझ रहे जो व्यक्ति हैं, वो अपनी जो बात है वो केंद्र या राज्य वहाँ पे पीडब्ल्यूडी के मुख्य आयुक्त या पीडब्ल्यूडी के जो आयुक्त हैं उनको अपनी जो शिकायत है वो भेज सकते हैं या उन्हें अपनी शिकायत दे सकते हैं, ताकि उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो की जा सके। तो इन डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ या डिफरेंट जो आपके पॉलिसीज़ फॉर्मेशन के द्वारा जो है इंक्लूसिव एजुकेशन या जो स्पेशल नीड की से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक उनके लिए जो कार्य है वो किए जाने का प्रयास किया गया। धन्यवाद।